एक कहानी ऐसी भी जो आपने कभी नहीं सुनी और जो आपकी रात की नींद भी उड़ा सकती है। सुनने से पहले तैयार हो जाइए श्रापित कहानी के माध्यम से। मेरे दादाजी कहते थे, भारत के कुछ जंगल सिर्फ जंगल नहीं होते, वहां कुछ ऐसा रहता है जो इंसानों को वापस नहीं आने देता। और जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो मुझे समझ आया कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। कहानी ये बात आज से करीब 50 साल पुरानी है। तब मेरे दादाजी 22 साल के थे। उनका नाम था हरिराम। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवगढ़ में रहते थे। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था, घना, अंधेरा और डरावना। उस जंगल को लोग काला वन कहते थे क्योंकि वहां से कई लोग गायब हो चुके थे। गांव वाले कहते थे रात के बाद उस जंगल में कोई और चलता है, लेकिन दादाजी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो लकड़ी काटने का काम करते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के अंदर बने पुराने अंग्रेजों के बंगले के पास फिर एक आदमी गायब हो गया। उसका नाम मोहन था। लोगों को सिर्फ उसकी साइकिल मिली, लेकिन शरीर कभी नहीं मिला। दादाजी हंस पड़े। उन्होंने कहा, कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा। उस रात दादाजी अपने 3 दोस्तों के साथ जंगल में गए। दोस्तों के नाम थे रघु, भीमा और लक्ष्मण। चारों शराब पीते हुए, हंसी मजाक करते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जंगल अजीब तरीके से शांत होने लगा। एक भी पक्षी की आवाज नहीं, हवा तक नहीं चल रही थी। फिर अचानक दूर अंधेरे में एक पुराना बंगला दिखाई दिया। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काई और चारों तरफ जंगली पेड़। यही वो अंग्रेजों का बंगला था। गांव वाले कहते थे ब्रिटिश समय में वहां एक अफसर अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से वो बंगला बंद पड़ा था। भीमा डर गया, चलो वापस चलते हैं। लेकिन दादाजी नहीं माने। चारों अंदर चले गए। अंदर बहुत बदबू थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और फर्श पर धूल जमी थी। फिर ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई, थक थक थक। चारों डर कर ऊपर देखने लगे। रघु बोला, कोई है वहां? दादाजी टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, करीब 8 साल का, सफेद कपड़े, नंगे पैर और चेहरा नीचे झुका हुआ। दादाजी ने पूछा, कौन हो तुम? बच्चा धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और दादाजी का खून जम गया। उस बच्चे की आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। अचानक बच्चा जोर से हंसने लगा और भागता हुआ अंधेरे कमरे में चला गया। भीमा चीख पड़ा, भागो यहां से। लेकिन तभी बंगले का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चारों घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। फिर पूरा बंगला अचानक ठंडा होने लगा, इतना ठंडा कि सांस से धुआं निकलने लगा। और तभी ऊपर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, डरावनी और दर्द से भरी। लक्ष्मण डर कर रोने लगा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। कांच टूट गया। दादाजी ने टॉर्च उस तस्वीर पर डाली और देखा, तस्वीर में खड़ा अंग्रेज परिवार धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। लेकिन तस्वीर में अब एक और चेहरा भी था, रघु का। चारों डर गए। रघु कांपते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु पलटा और जोर से चीख पड़ा। उसके पीछे वही बिना आंखों वाला बच्चा खड़ा था। अगले ही पल बत्ती जैसी तेज सफेद रोशनी कमरे में फैली और रघु गायब हो गया। सिर्फ उसकी चप्पल जमीन पर पड़ी थी। दादाजी और बाकी दोनों दोस्त डर कर भागे, लेकिन बंगला जैसे बदलने लगा था। सीढ़ियां लंबी होती जा रही थी। कमरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। हर तरफ किसी के हंसने की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक भीमा रुक गया। वो सामने दीवार को घूर रहा था। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ? भीमा कांपते हुए बोला, दीवार के अंदर कोई है। दादाजी ने टॉर्च दीवार पर डाली और उनका दिल रुक गया। दीवार के अंदर दर्जनों चेहरे फंसे हुए थे। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उनमें मोहन भी था, जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था। वो चीख रहा था, भाग जाओ, ये जगह जिंदा है। अचानक दीवार से हाथ बाहर निकले और भीमा को अंदर खींच लिया।
भीमा दर्द से चीखता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर दीवार में समा गया। कुछ सेकंड बाद वहां सिर्फ खून बचा। अब सिर्फ दादाजी और लक्ष्मण बचे थे। दोनों किसी तरह नीचे पहुंचे, लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा मुख्य दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, टेढ़ा शरीर और हाथ में लालटेन। वो धीरे से बोली, बहुत साल बाद मेहमान आए हैं। लक्ष्मण डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत अचानक उसके सामने आ गई, इतनी तेज जैसे हवा। उसने लक्ष्मण का चेहरा पकड़ लिया और अगले ही पल उसका पूरा शरीर सूखने लगा। कुछ ही सेकंड में वो हड्डियों का ढांचा बन गया। दादाजी चीखते हुए भागे। उन्होंने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और जंगल में भागने लगे, लेकिन पीछे से पायल, हंसी और चीखों की आवाज उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते वो जंगल के बीच गिर पड़े। फिर उन्होंने देखा सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसके साथ वो बच्चा, रघु, भीमा और लक्ष्मण भी खड़े थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे सड़े हुए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अब तू भी यहीं रहेगा। दादाजी रोने लगे। उन्होंने भगवान का नाम लिया और तभी दूर मंदिर की घंटी की आवाज आई, टन टन टन। अचानक सभी परछाइयां चीखने लगी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। सुबह गांव वालों को दादाजी जंगल के बाहर बेहोश मिले, लेकिन बाकी तीनों दोस्त कभी नहीं मिले। उस दिन के बाद दादाजी ने कभी रात में जंगल की तरफ नहीं देखा। उन्होंने शादी की, परिवार बसाया, लेकिन हर रात सोने से पहले दरवाजे पर नमक जरूर छिड़कते थे। मैंने उनसे पूछा, दादाजी क्या वो सब सच था? उन्होंने कांपते हुए जवाब दिया, अगर झूठ होता तो मेरे दोस्त आज भी जिंदा होते। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे अपना कुर्ता उठाया और मेरी सांस रुक गई। उनकी पीठ पर हाथों के काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर घसीटा हो। फिर दादाजी मेरी तरफ देखकर बोले, वो आज भी मुझे लेने आते हैं। उसी रात करीब 3 बजे घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। थक थक थक। मैं डर कर उठ गया। दादाजी पहले से जाग रहे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ा था। फिर बाहर से आवाज आई, हरि राम, चल वापस। वो आवाज इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। दादाजी रोने लगे। वो मुझे लेने आ गए। दस्तक तेज होती गई, थक थक थक। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर मुझे वही बिना आंखों वाला बच्चा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे दर्जनों काली परछाइयां खड़ी थीं। फिर मैंने देखा उन सब के बीच दादाजी के तीनों दोस्त भी खड़े थे, रघु, भीमा और लक्ष्मण। वो धीरे धीरे हाथ हिला रहे थे, जैसे दादाजी को बुला रहे हों। दादाजी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तभी घर की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, अब तेरी बारी है। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, पूरा घर शांत था, लेकिन दादाजी कमरे में नहीं थे। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर मिट्टी पर घसीटने के निशान बने हुए थे, जो सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। दादाजी फिर कभी नहीं मिले, लेकिन आज भी देवगढ़ गांव के लोग कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस पुराने जंगल से 4 लोगों की चीखें सुनाई देती हैं और उनके बीच एक बूढ़ा आदमी मदद के लिए चिल्लाता है। अगली सुबह दादाजी कभी नहीं मिले, बस जंगल की मिट्टी पर घसीटने के निशान थे और दरवाजे पर खून से एक बात लिखी थी। इस बार वो बचकर नहीं गया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसी रात मुझे घर के बाहर से दादाजी की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोल, मैं वापस आ गया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई रहस्यमयी और डरावनी हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।